हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एचटीएमएल के फॉर्मेटिंग टैग। तो ये फॉर्मेटिंग टैग का पार्ट 2 है जिसको हम कवर करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे 5 टैग टोटल। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन की हुई है ओके आप लोगों के लिए। सो द फाइल नेम इज़ demo05 और यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ demo05 HTML एंड इसका आउटपुट देखने के लिए हम लोग कोई भी एक ब्राउज़र यूज़ करेंगे। लेट्स से अभी इसमें कुछ भी नहीं है और इसका नाम फॉर्मेटिंग टैग है टाइटल में, जबकि मुझे देना चाहिए 2 ओके क्योंकि ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पर आपको दिख गया। ओके तो चलते हैं। फर्स्ट टैग हमारा क्या है, दैट इज़ AWR एब्रीविएशन टैग है। ओके इसका यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो लेट सपोज एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला RAM RAM इज़ अ मेमोरी, ठीक है। ओके RAM इज़ अ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर डिवाइस। ओके लेट्स सी, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने मैसेज लिखा हुआ है और यहाँ पर हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। ओके तो ये नॉर्मल है, बट यहाँ पर ये जो रैम है हम चाहे तो, अच्छा आपको अगर आप लोगों को पता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते थे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर डिवाइस, राइट। बट हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आप चाहते हो कि सामने वालों को फुल फॉर्म भी दिख जाए और तो उसके लिए हम AWR लिख सकते हैं ओके इस तरीके से। और यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, एट्रीब्यूट इज़ टाइटल। ओके इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं टाइटल का। तो देखिए यहाँ पर टाइटल जो है हम लोग P टैग में भी यूज़ कर सकते हैं और AWR टैग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल टैग में इसको यूज़ किया जा सकता है। ओके तो मैंने लिखा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके तो देखिए इससे क्या आपको मिला, ये मैंने लिख दिया पूरा। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए ओके एक प्रॉब्लम है कि मैंने इसे क्लोज़ नहीं किया। अब देखिए मैंने क्लोज़ नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या मिली मुझे कि यहाँ पर सभी जगह पर डॉट 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 आ गया। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखिए इस तरीके से। तो इसको क्लोज़ किया तो कहाँ तक आएगा, वो सिर्फ रैम के ऊपर आएगा। ओके रिफ़्रेश तो देखिए इतना आया। तो ये हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पर इसका कुछ फुल फॉर्म है अपने पास। अगर मैं माउस लेके जाऊँगा इसके ऊपर तो मेरे को दिखाएगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो डायरेक्टली रैम लिख दिया हमने, तो रीड करने में भी ईजी है, मतलब रीड करने में अच्छा लगेगा। रैम इज़ ए मेमोरी ऑफ कंप्यूटर डिवाइस, बट अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ ए मेमोरी डिवाइस ऑफ कंप्यूटर डिवाइस, डिफरेंस है। ओके ये आपकी चॉइस है कैसे लिखना, बट मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि हिडन में आप किसी की फुल फॉर्म लिख सकते हो या उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट टैग है हमारे पास, दैट इज़ एड्रेस। ओके काफ़ी यूज़फुल कह सकते हो कि ये हमारे पास टैग है। ओके और एक और बात है जो कि ओके इससे पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या। मैंने हेलो लिखा नॉर्मल और रिफ्रेश करता है तो देखिए ये इटैलिक में आ रहा है। इटैलिक में आई भी हमने पढ़ा था इटैलिक के लिए, और EM भी पढ़ा था, दैट इज़ एम्फेसाइज्ड। ओके तो एम्फेसाइज्ड भी है, तो 3 है इटैलिक के लिए, बट ये इटैलिक का ये इटैलिक कर रहा है, ठीक है। तो इसका यूज़ इटैलिक के लिए यूज़ नहीं होता है, इसका यूज़ होता है कि अगर अपनी वेबसाइट पर आप अपना फिजिकल एड्रेस डालना चाहते हैं, ठीक है, मतलब अपने घर का एड्रेस, अपनी कंपनी का एड्रेस अगर आप पुट करना चाहते हैं तो बेटर है कि एड्रेस टैग में डालो। इससे क्या होता है कि आपका ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है कि जो एड्रेस है या आपका एड्रेस है, आपका मतलब ये एड्रेस मतलब उसको डिफाइन करता है एड्रेस है। बट आप चाहो तो एड्रेस डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से। इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। जैसे कोई भी एक एड्रेस ले लेता हूँ, मैंने A203/2 जो भी लिखना है, ठीक है, और स्ट्रीट जो भी आपको स्ट्रीट देनी है, ठीक है, गली नंबर देना है, लाइक गली नंबर देना है। ओके स्ट्रीट देनी है आपको, एरिया का नाम देना है और एरिया का नाम देना है। ओके इस तरीके से देते हैं हम लोग।
तो बेसिकली इसका जो यूज़ है वो किसके लिए हो गया, एड्रेस के लिए। ओके, और जो भी आपको लिखना है तो लिख तो नॉर्मल तरीके से भी सकते हो ना, स्ट्रीट का नाम दे दिया, एरिया का नाम दे दिया, और अपनी सिटी दे दी, ओके, कंट्री दे दिया। इस तरीके से हम लोग एड्रेस लिखते हैं। देखिए रिफ़्रेश किया, अभी तो बेकार आ रहा है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले बी आर ले देते हैं यहाँ पर ताकि ये नीचे आ जाए, एक और बी आर दे देंगे, 2 बार नीचे आएगा। ओके, 2 बार लाइन ब्रेक, थोड़ा स्पेस। तो इस तरीके से एड्रेस ना दे करके अगर मैं यहाँ पर कर दूँ बी आर, इससे क्या होगा, गली नंबर तक नीचे आएगा। और स्ट्रीट दिया आपने, यहाँ पर बी आर दिया तो स्ट्रीट इस तरीके से आ गया। अब बाकी ठीक है, ये भी दे सकते हो, ये भी आपका एड्रेस ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। बट अगर आप एड्रेस में दोगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपने वेबसाइट में डाला हुआ है एड्रेस टैग, ओके, तो कभी ट्राई करके देखना कि अगर आप एड्रेस डालोगे ना गूगल पे और एड्रेस डालकर आप एंटर करोगे तो आपकी वेबसाइट वो वहाँ पर शो कर देगा कि ये जो एड्रेस है इस वेबसाइट पर है। ओके, कभी ट्राई करके देखना, किसी भी साइट पर अगर एड्रेस लिखा हो और एड्रेस लिखने से अगर उसकी साइट आ रही है ना टॉप पर या सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर पर समझ जाओ तो उसने एड्रेस टैग यूज़ किया है। ओके, तो ये तरीका बेस्ट है एड्रेस टैग यूज़ करने के लिए। ओके, ज़रूरी नहीं यहाँ पर एड्रेस डाल सकते, आप चाहो तो यहाँ पर फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। और फ़ोन नंबर हो गया, और भी है हमारे पास, हम क्या क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस, फिजिकल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, एंड अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी आपको रखनी है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। एड्रेस का यूज़फुल मतलब एड्रेस का काम ये है। ओके, नेक्स्ट एड्रेस के बाद है हमारे पास BDO। ओके, इसकी फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ओके, इसका काम क्या है वो समझ लेते हैं एक बार। तो लेट्स सी, मैंने कुछ कंटेंट लिखा, हेलो दिस इज, बस इतना लिखा, रिफ़्रेश किया, ओके, नीचे आया, थोड़ा बी आर, थोड़ा क्या हम एक बी आर लगाते हैं, थोड़ा क्या होता है, ओके राइट। तो मैंने कहा BDO बाई डायरेक्शनल ओवरराइड एंड BDO क्लोज किया। अब देखिए मैंने कुछ एट्रीब्यूट नहीं दिया है, इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, राइट, रिफ़्रेश किया, कुछ नहीं आया। तो यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, दैट इज़ DIR, मतलब डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दो हैं, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। तो राइट टू लेफ़्ट अगर मैं करता हूँ, ओके, तो देखिए क्या इफेक्ट होता है। रिफ़्रेश किया तो देखिए राइट टू लेफ़्ट किया तो ये जो है आपका टेक्स्ट हेलो दिस इज़ जो है क्या हो गया, उल्टा हो गया। ओके, HELLO, देखिए उल्टा पढ़ोगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। और ये हो गया राइट टू लेफ़्ट, है ना, मतलब राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट टू राइट करूँगा तो लेफ़्ट टू राइट तो बाय डिफ़ॉल्ट था ही ना। रिफ़्रेश करते हैं, देखिए तो नॉर्मल हो गया। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है इसका डायरेक्शन, लेफ़्ट टू लेफ़्ट टू राइट होता है, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, किस तरीके से उल्टा भी लिखना है, अगर मजाक मस्ती करनी है HTML के साथ तो कर सकते हो ऐसे। चलिए नेक्स्ट है डेल मतलब डिलीट, और INS मतलब इंसर्ट। ओके, कि लेट सपोज एक प्राइस है किसी भी चीज़ का, ₹240 का था पहले, लेट सपोज हम ऐसा बोलते हैं, और अब हो गया है रुपीज़, या नाउ करके लिखता हूँ, 200 का है कोई प्रोडक्ट। ओके, लेट्स सी, अब रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए 240 क्या है, तो इसको कट करना पड़ेगा, आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसके बाद ये आया है ना। तो कभी भी आपको शो करना है कि इस चीज़ को काट कर हमने इसकी जगह पर ये रिप्लेस किया है, अदर रिप्लेसमेंट अगर आपको कभी दिखाना है तो उस केस में आप DEL यूज़ करेंगे कि किसको हटाया गया है। हमने कहा कि 240 को हटाया गया है एंड उसकी जगह क्या लगाया है, इंसर्ट, मतलब 200 को लगाया गया है, तो INS लिखेंगे। ओके ओके, ये तो देखने से, देखिए लिखने से पता भी आप अच्छा सॉरी, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, कि द प्राइस वॉज दिस नाउ इज़ दिस, ऐसा भी लिख सकते थे, बट इससे टेक्निकल वे में पता लगता है कि भाई इसको हटा दिया गया, इसकी जगह इसको लाया गया है। देखिए रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कि क्रॉस कर देगा, डिलीट कर देगा। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से इसको लाएगा, ठीक है। तो अंडरस्कोर नहीं है, बेसिकली अंडरलाइन है, यू से भी होता है। देखिए यू से भी मैंने पढ़ा था अंडरलाइन। ओके, तो यहाँ पर आपको INS से भी दिखा रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। INS मतलब कि एक को हटाकर उसका रिप्लेसमेंट किया गया है,
ओके, जैसे प्राइस वगैरह में होता है। ओके, इस तरीके से। ओके, तो डन हो गया, और तो कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चीज़ें समझ आई हैं तो लाइक, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।